यहाँ पर भाजपा की सरकार आई है और लगातार पारदर्शिता नहीं बरती जा रही, भ्रष्टाचार को बढ़ावा और योग्य लोगों के खिलाफ प्रताड़ना जिस प्रकार उनको दे रही है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, और उनको दरकिनार हर बातों में किया जा रहा है, उस बात को लेकर है। मुख्यतः पत्रकार वार्ता का आज का विषय पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-2024 में हो रही गड़बड़ी को लेकर है। हमारे बीच में अभी आप देख रहे हैं कि देश का चौथा स्तंभ जो कि हमारा सम्मानित पत्रकार साथीगण है, और समाचार पत्रों में लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को घटना भी मिल रही है कि सभी जगह अभी पुलिस भर्ती में गड़बड़ियां हो रही है और जगह जगह एफआईआर हो रही है, जगह जगह इस मामले के खिलाफ जांच के लिए लिखा गया है, और जहां तक कि विधानसभा में भी आज इस विषय पे कुछ चर्चा भी हो सकती है। सभी आपको ज्ञात है कि पूरे प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 को लेके गड़बड़ घोटाला चल रहा है। जगह जगह योग्य अभ्यर्थियों को किनारे कर भ्रष्टाचार को अंजाम देकर अयोग्य लोगों को की भर्ती की जा रही है। किसी भी प्रकार की पारदर्शिता भर्ती में नहीं बरती जा रही है। माननीय श्री दीपक बैज जी, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार ये पत्रकार वार्ता आज की ली जा रही है। में भी आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया 2023-2024 में जिस प्रकार की गड़बड़ियों को लेकर हो रही है और योग्य अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिल रहा है, इस विषय को लेकर यह पत्रकार वार्ता है। जिन अभ्यर्थियों के साथ आरक्षक प्रक्रिया भर्ती में हुई गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को अभ्यर्थियों ने पत्र लिखा है। उनमें योग्य अभ्यर्थियों ने जांच के पत्र को सत्ता सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन स्वीकार नहीं कर रहा है, और डॉक्टर रमन सिंह जी के विधानसभा क्षेत्र से लेके इनके लोकसभा राजनांदगांव क्षेत्र को लेकर जिस प्रकार की गड़बड़ियों को लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी भी मौन है, और पुलिस अधीक्षक आरक्षक भर्तियों में अभ्यर्थियों के निम्न आपत्तियां लिखित रूप में देते हुए जांच की जो मांग की है उसमें ये सब बातें निम्न है। निम्न है 23-24 में हम अभ्यर्थी हैं। पुलिस विभाग द्वारा 8वीं बटालियन में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें अनियमितता हो रही है, जिसमें मुझ प्रत्याशी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मेरे साथ भेदभाव किया गया है, जबकि उक्त भर्ती में नाप जो 5 खेलकूद में अनियमितता आपके द्वारा नियुक्त अधिकारियों और संलग्न कर्मचारियों द्वारा किया गया है। उक्त भर्ती में अंडर हाइट को भी पास किया गया है। खेलकूद में 5 इवेंट में नंबर भी ज्यादा दिया गया है। पुलिस भर्ती समिति द्वारा पुलिस लाइन राजनांदगांव रक्षित निरीक्षक उनके सहायक कामता प्रसाद यादव मनोहर एवं RJN फिजिकल एकेडमी में तैयारी करवाया गया है, जिसमें के अभ्यर्थियों को पूरा अनुचित लाभ दिलाया गया है, जिसका जांच किया जाए। जिसमें अभ्यर्थियों को पूरा अनुचित लाभ दिलाया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ जो है जांच होनी चाहिए। अंडर हाइट श्रद्धा साहू, हेमंत वर्मा, आरती यादव, वर्षा एवं अन्य लोगों की भी जांच की जाए। प्रक्रिया में शामिल हैदराबाद के टेक्नीशियन सभी सम्मिलित है। कुछ लोगों को RJN फिजिकल एकेडमी में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को नेशनल गेम का सर्टिफिकेट बना के दिया गया है, जबकि कोई भी अभ्यर्थी नेशनल गेम में कभी भी शामिल नहीं हो रहा है। इस प्रकार खेल कूद को छोड़ दिलाकर नियम विरुद्ध लाभ दिया गया है। इस भर्ती में पूरा धांधली हो रहा है, जबकि पुलिस भर्ती समिति के समस्त सदस्यों की पूरी मिलीभगत है। पूरी भर्ती प्रक्रिया राजनांदगांव का जो है वो निरस्त किया जाए। उक्त विषयों को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी एवं जिला ग्रामीण कमेटी राजनांदगांव द्वारा पुलिस भर्ती आरक्षक के नियम विरुद्ध किनारे किए गए अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस संगठन महापौर राज्यपाल जी से न्याय की मांग करेगा, एवं हम कांग्रेस जनों की भावना इन अभ्यर्थियों के साथ है जिन्हें नियम विरुद्ध आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में किनारे कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ ऐसी जानकारियां आई है कि जिस प्रकार से इनके लिए नाप की जो मशीनें आई हैं, कुछ मशीनें जो हैदराबाद से आई हैं, उन मशीनों में भी गड़बड़ी है। जो खरीदी गई मशीनें हैं ये पूरी
ऐसी जानकारी दी जा रही है कि पूरे प्रदेश में इन मशीनों को लिया गया है, हर जगह इन मशीनों को सम्मिलित किया गया है। तो भाजपा जिस प्रकार का ये खेल रच रही है, जिस प्रकार की मेहनत कश लोगों को, जिनकी आज पात्रता है, जिन्होंने मेहनत की और अपनी पूरी जीवन की पूंजी शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी अपने सुनहरे भविष्य के लिए लगा दी है। आज उनके भविष्यों को दरकिनार करते हुए और उनको किनारे करते हुए अयोग्य लोगों को भर देते हुए सुनवाई के लिए जो विभाग है वो सुनने की बात तैयार नहीं है। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, उनके जानकारी आई और प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी का भी फोन आया कि वहां पर आपके पास में ये आ रहे हैं, तो इनके आप सहयोग करिए, उनकी क्या समस्या है देख के आगे आप उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस दीजिए और अवगत कराएं। क्षेत्र उनका अभी भी आता है उस क्षेत्र में वो, और पहले तो मुख्यमंत्री थे तो उनके भी क्षेत्र में रहा ही है। बस्तर और सरगुजा के क्षेत्र के आदिवासी भाइयों बहनों को कम हाइट के लिए छूट दी गई है, लेकिन राजनांदगांव मानपुर मोहल्ला के क्षेत्र में ये छूट नहीं मिली है। तो ऐसा क्या तकलीफ है कि यहाँ के आदिवासी भाई उस क्षेत्र के जो है, यदि वो वहां रहते तभी मिलता, तो इनके लिए रास्ता खोलना चाहिए और सभी को एक समान व्यवहार से देखना चाहिए। तो इसके लिए जिम्मेदार डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। आप अपने लोकसभा क्षेत्र का, आपके सुपुत्र यहाँ पर सांसद भी रहे तो भी अपने लोकसभा क्षेत्र का अभिषेक सिंह जी, उनको भर्ती के लिए छूट नहीं दिलवा पाए आदिवासी भाई बहनों के लिए। ये ऐसा कौन सा प्रक्रिया है कि आप अपने क्षेत्र में मौन रहते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों को अंधेरे में और नीचे धकेलने में आप लगे हैं? उनके लिए, आपके लिए सहानुभूति नहीं है। लेकिन सरगुजा और बस्तर की बात हो तो वहां पे मिल चुका है, उनके लिए आप आवाज भी उठ रही है आपके सामने, तभी आपका मुंह बंद है। तो ये तो कर्तव्य है उनका, खास करके इसलिए कि उनके क्षेत्र का मामला है। तो उनको तो पहले इस चीज को पूरी करनी चाहिए कि हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि मेरा क्षेत्र अच्छा हो। तो ये इन्होंने खुद अपने क्षेत्र में ही इस प्रकार से जो काम करके रखा है, लापरवाही का जो दौर चला है इनका, इसमें एक ये भी कड़ी शामिल है। तो इसके लिए भी ये आपके सामने में बातें रखी है हमने, और वो अभ्यर्थीगण भी अभी आपके सामने आ रहे हैं। उनसे बहुत बड़ा दर्द भी है कि ऐसे लोगों के साथ में आज सत्ता सरकार जो है अन्याय कर रही है, हम उनके साथ में है। और जिस प्रकार से मशीनों को जो लाया गया है खरीदी करके, जैसे जहां पर मशीनें जो लाई गई है हैदराबाद से, और ये मशीनों की गड़बड़ी है, तो मशीनों की गड़बड़ी के लिए ऐसी जानकारी भी है कि शायद पुलिस विभाग द्वारा उनमें जांच के लिए दिया गया हो या लिखित रूप से कुछ वहां पर उनके खिलाफ, मशीनों के खिलाफ खुद पुलिस विभाग ने लिखा है। ये मुझे फोन से जानकारी हुई है कि मशीनों के खिलाफ खुद पुलिस विभाग ने लिखा है। तो ये भी आश्चर्यजनक तथ्य है कि पुलिस विभाग यदि जांच की प्रक्रिया के लिए उनको दायित्व दिया गया है, तो ऊपर से भाजपा के लोग जिस प्रकार की मशीनरी ला रहे हैं, तो उसी प्रकार से दबाव भी डाल रहे हैं, उसी प्रकार से कम हाइट के लोगों को भी नहीं लिया जा रहा है। दूसरी विडंबना एक बहुत बड़ी बात है कि दिखाते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए, पारदर्शिता को दरकिनार करते हुए जिस प्रकार से भाजपा पार्टी कर रही है, ये सम्मानित पत्रकार साथियों, ये उन लोगों के साथ अन्याय है, ये उनके भविष्य खिलवाड़ है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संवारने के लिए उन्हें अपने एक दहलीज पे खड़े होकर अपने मुकाम में लगा दी है, एक लक्ष्य में लगा दी है, और आज वो दरकिनार हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये राजनांदगांव जिले का भी मामला है, पूरे प्रदेश का भी मामला है। पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार इसी प्रकार के कार्य कर रही है और राजनांदगांव जिले में भी इसी प्रकार के कार्य हो रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हुए 15 साल, वर्तमान में वो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और उनके नॉलेज में भी है। और अभी कल के ही समाचार पत्रों में दिया था कि जो भर्ती में लापरवाही में खिलाफ जांच होगी। तो जब आपको मालूम है भर्ती में गड़बड़ियां हो रही हैं और लगातार बात आ रहा है, और आपके भी क्षेत्र के मामले हैं, और आप खुद संवैधानिक पद की बात करते हैं और आप संवैधानिक पद पर वहां रहते हुए विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो आपके रहते ये सब गड़बड़ियां हो रही है, तो निश्चित रूप से ये भाजपा सरकार की जो
प्रक्रिया है भ्रष्टाचार की, ये थम नहीं रही है। और ऐसे में आगे ये मामला अभी पुलिस विभाग का है, इसी प्रकार सभी विभागों में भी बातें आई है। पूरी समिति को संरक्षण निश्चित रूप से सरकार का है, तभी ये प्रक्रियाएं हो रही है। सरकार ने मशीनें जो है इनको दी है हैदराबाद से लाके, वो भी एक जगह से खरीदने के लिए कहा गया, जो जानकारी है कि जगह से मशीन भी खरीदी है, तो पूरे प्रदेश में ही वो खरीदी की जा रही है। तो ये सुनियोजित षड्यंत्र लग रहा है जो इस प्रकार से भाजपा का और भ्रष्टाचार हो रहा है, वो बातें भी आपके सामने गई। अगर इसकी जांच नहीं होती तो क्या अगला कदम क्या है? सम्मानित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी के निर्देशानुसार आज पत्रकार वार्ता ली गई है, और आगे जो भी संगठन प्रदेश संगठन आदेश करेगा वो करेंगे, क्योंकि ये मामला खाली राजनांदगांव जिले में नहीं सभी जगह चल रहा है। कई जगह दौड़ के मापदंड में है, तो कई जगह गोला फेंक के लिए भी दूरी का निर्धारण कुछ जरूरत से ज्यादा है। अलग अलग जगह अलग अलग प्रक्रिया से भ्रष्टाचार करके इन घटनाक्रमों को अंजाम दिया जा रहा है। भाई आप आए मेरे पास, मैंने आपको पूरा समय दिया, पूरी चीजें बोलना चाहती हूँ सर, जो अभी 2023-24 जो भर्ती आरक्षण चल रहा है ना, उसमें बहुत ज्यादा धांधली किया जा रहा है। कर्मचारी रहे या अन्य रहे, कोई भी रहे, पर उनके द्वारा किया जा रहा है, और अभ्यर्थी के साथ तो ये गलत है। मेरे कहने से हिसाब से तो ये भर्ती को ही रद्द करना चाहिए, या तो पुनः भर्ती किया जाए, या तो राजनांदगांव का ही रद्द करके पुनः भर्ती किया जाए। इस मामले को लेकर कोर्ट में जाने का सोच रहे हैं? पहले तो हमने एसपी साहब और आईजी साहब को आवेदन दिए हैं, कोई पावती हमको मिला नहीं है। अगर अब आईजी सर जो कार्यवाही करते हैं वो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद हम सोचेंगे कोर्ट में जाना है कि नहीं जाना है। संभाग वाइज 2 संभाग को छूट दिए हैं, बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग, और मतदान के लिए तो सबको एक समान है, और हाइट के लिए भेदभाव क्यों? 3 संभाग को छोड़ दिए हैं, 2 ही संभाग को छूट मिला है। किस तरह गड़बड़ी हो रही है वहाँ पे, बताएं? गड़बड़ी कैसे पता चला? वहाँ गड़बड़ी क्या हो रही है? हमारे सामने में, मतलब जैसे हमसे छोटे हैं वो लोग फिजिकल दिला रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, और जिसका जो 6 में फेंक रही है गोला, उसका 8 करके 20 में 20 नंबर बढ़ाया जा रहा है। हमारा कहना ये नहीं है कि सर लोग करा रहे हैं कि किसी का नाम नहीं, लेकिन वहाँ धांधली चल रहा है, तो पुलिस भर्ती रद्द किया जाए और दोबारा शुरू किया जाए। ऐसा हम लोग भी तो मेहनत किए हैं सर, इतना मेहनत किए हैं 2-2 साल से, हमें भी मौका देना चाहिए फिजिकल दिलाने का। मुख्यतः जो पुलिस भर्ती आरक्षक भर्ती 2023-24 में जो हो रही है भाजपा सरकार में, उनको लेकर है। और राजनांदगांव जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार इस प्रकार का कर रही है कि हर जगह आरक्षक भर्तियों में मामले में गड़बड़ी है। मुख्यतः जो है यह अभी कल आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ कि राजनांदगांव के कुछ अभ्यर्थी जो हैं उनको भी अलग कर दिया गया है दरकिनार नियम विरुद्ध। उनसे आप मिल करके तत्काल इस को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने लाते हुए आगे उसके लिए हम प्रयास करें करके। तो यह बातें हैं राजनांदगांव में जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया में नियम विरुद्ध यहाँ पर अभ्यर्थियों को किनारे किया जा रहा है, चाहे वो खेल कूद में इनको जो जांच के लिए भी उन्होंने दिया है, जो अनियमितताएं हुई है जैसे नाप जोख और 5 खेल कूद में अनियमितता, नियुक्त अधिकारी एवं संलग्न कर्मचारी जो इनकी समिति है
भर्ती की प्रक्रिया की उनके द्वारा किया गया है। इस भर्ती में खेलकूद में 5 इवेंट नंबर जो से भी ज़्यादा दिया गया है। पुलिस भर्ती में जिस प्रकार से पुलिस लाइन में रक्षित निरीक्षक जो है कामता प्रसाद यादव मनोहर एवं आरजेएन फिजिकल एकेडमी में तैयारी जो करवाया गया है, जिसमें अभ्यर्थियों को पूरा अनुचित लाभ दिलाया गया, जिनको नहीं मिलना चाहिए था। जो पात्र थे उनको दरकिनार कर दिया गया। उनको दरकिनार कर दिया गया है जिन्होंने अपने एक जीवन को संवारने के लिए, एक लक्ष्य चुनने के लिए पूरा समय उन्होंने पूरा अपना उसमें लगाया। तो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी जितना हो सकता था उन्होंने किया। लेकिन ऐन समय में वो योग्य हों और उसको नियम विरुद्ध उनको दरकिनार कर दिया जाए, ये उनके साथ खिलवाड़ है, जो कि अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए उन्होंने एक अपने लक्ष्य तय किया था। आज कांग्रेस के साथी हम सब उनके साथ हैं, हमारी सहानुभूति भी है और हमारा जो है उनको इरादा भी हमारा पक्का है कि उनका जिस प्रकार से गलत अनुचित कार्रवाई हुई है, उनको लाभ दिलाया जाए। पुलिस प्रक्रिया जो भर्ती की है, उसको जो गड़बड़ियाँ हुई है उसको निरस्त कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उस लिखित रूप से जो जिनको अयोग्य किया गया उन्होंने लिखित रूप से भी प्रशासन को भी, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, माननीय साय जी को भी, कि इसकी यहाँ पर जिनको अंडर हाइट में लिया गया है, श्रद्धा साहू, हेमंत वर्मा, आरती यादव, वर्षायम और अन्य लोगों के नाम की भी उन्होंने जानकारी दी गई है, जो हमको जितना उपलब्ध कराया गया है। इसमें ये भी नाम है कि ये भी जांच होना चाहिए कि किसी को आप कम हाइट में अयोग्य करते हो और उस पात्र बनाते हो, और अयोग्य बड़ी हाइट जिनकी अच्छी हाइट है उनको आप अयोग्य कर रहे हो, तो ये भी है। और कुछ मशीनों को लेकर भी जो हैदराबाद से कुछ मशीनें इनकी जो आई हैं, जो मशीनों के हिसाब से भी कुछ मापदंड तय हो रहे हैं, उनके नाप जोख के हो या जो भी प्रक्रिया के, ये मशीनों की जांच के लिए खुद पुलिस विभाग ने लिखा है, ऐसी भी जानकारी आई है। तो ये प्रक्रिया जो है पूरी भाजपा सरकार एक ऊपर से इस प्रकार की मशीनों को खरीदी करा के गलत कार्यों को अंजाम देने के लिए करा रही है, और प्रशासनिक दबाव पुलिस का में इतना है सत्ता सरकार का कि वो उनकी जो पारदर्शिता से है वो पारदर्शिता से काम नहीं कर पा रहे हैं। और जिस प्रकार से इनको एक सर्टिफिकेट है नेशनल गेम का, आरजेएन फिजिकल एकेडमी से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को नेशनल गेम का सर्टिफिकेट बना के दिया गया है, जिन्होंने कभी नेशनल गेम में खेल नहीं किया है। इस प्रकार खेल कूद का में छूट दिला के उनको लाभ दिलाया गया है। दोषी किसको मानते हैं? सरकार है, पूरी भाजपा की सरकार है, पूरे प्रदेश में ये प्रक्रिया चल रही है। और राजनांदगांव जिले में इसमें हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी भी हैं, और पूरे दोषी भाजपा सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी भी इस कारण है कि वहाँ जो आदिवासी क्षेत्र है, जैसे आपका बस्तर है या सरगुजा है, वहाँ पे आदिवासी भाइयों बहनों को कम हाइट में पात्रता की छूट प्रदान की गई है। लेकिन राजनांदगांव जिले में इसकी मानपुर मोहल्ला भी आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन मानपुर मोहल्ला के क्षेत्र में के लोगों को छूट प्रदान नहीं की गई है। तो इसका ये मतलब है कि डॉक्टर रमन सिंह 15 साल तक के और उनके सुपुत्र अभिषेक सिंह 5 साल तक संसद बने रहते हुए वहाँ उनकी कोई सुध नहीं ली, और न ही इस नियम प्रक्रिया को जो अपने क्षेत्र के लिए सुधार करवाया, और चुपचाप मुख बन के बैठे रहे। अपने क्षेत्र को लाभ न दिला के डॉक्टर रमन सिंह अपने चहेते को लाभ दिलाते हैं, भाजपा के कुछ चंद लोगों को लाभ दिलाते हैं। ये प्रमाण है इस बात का, और डॉक्टर रमन सिंह इसके लिए पूर्णतः दोषी हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को, एक जनप्रतिनिधि जो रहता है उसके एक मन में रहता है कि मैं अपने क्षेत्र को अच्छे से संवारूं और अच्छे लोगों के लिए काम करूं, पर डॉक्टर रमन सिंह ने अपने क्षेत्र के मानपुर मोहल्ला क्षेत्र के लोगों के लिए, आदिवासी भाइयों को छूट दिलाने का प्रावधान जब था उसको नहीं जुड़वाया। ये वो दोषी वो भी हैं पूर्णतः। और अभी डॉक्टर रमन सिंह जी बोल रहे हैं, समाचार पत्रों में आया है कि हम इसके लिए जो आरक्षक प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई हैं उसके लिए हम जांच करेंगे। तो खाली मुंह पे बोलना नहीं होता, आप काम करना चाहे तो सरकार सत्ता आपकी है। आप जैसे दौड़ के आते हो, जब भाजपा के कार्यकर्ता बुलाते हैं तो केक काट के चले जाते हो, अपना जन्मदिन मनाने आते हो दौड़ के, और यहाँ पे बुला के चले जन्मदिन में केक काट के जाते हो, तो वैसे ही आपको
जनता के लिए जब समस्या थी तो आपको 10 मिनट लगेगा, आप बुला के उसको संशोधन करा सकते हैं, नियम को सुधार करा सकते हैं, रोक सकते हैं। आपके इतने बड़े स्टेटस है तो क्या आप दुर्बल हो चुके हैं पार्टी में या आप जानबूझ के नहीं कराना चाहते? ये भी एक राजनांदगांव के लिए आपने कुछ नहीं किया है, आपकी जानकारी। शहर में चर्चा का भाजपा के दलाल सब सक्रिय है, भाजपा खुद दलाली करती है। भाजपा में दलाल यहाँ सक्रिय नहीं है, भाजपा खुद दलाली कर रही है, सक्रिय पूरे भाजपा के लोग ही कर रहे हैं काम को। भाजपा कभी भी रही तो ये दलाली करके लोगों का हक मारने का काम करती है और लोगों को लड़ा के आपस में देश को तोड़ने का काम करती है।